हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा पर एक पोस्ट डाला था। उसके नीचे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की बात करते हैं, राम नाम की महिमा की बात नहीं करते। पहली बात, हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार राम नाम आता है। हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो राम नाम तो हम भी लेते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली राम नाम की महिमा के ऊपर बात करेंगे, जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आने वाला है। मेरे पास 2 कहानियां हैं जो उत्तरकांड से आते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, श्री वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, तो पहला कहानी, जब रावण की मृत्यु हो गई तो अगले राजा बने हमारे विभीषण जी। और विभीषण जी चाहते थे कि जो राज्य में लोग हैं वो उनको प्रेम करे, उनको सम्मान दे, ताकि वो अच्छे से धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो जो लोग मुझसे प्रेम नहीं करते वो चाहे तो राज्य छोड़ करके जा सकते हैं, हम उनका कंपेंसेशन दे देंगे। आपको जो भी जरूरत है हम दे देंगे, आप राज्य छोड़ के जा सकते हैं। बाकी जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, वो रह सकते हैं। तो बाकी के सारे राक्षस बोले ठीक है, रावण अच्छे राजा थे, उसके बाद आप तो और अच्छे राजा हैं। ठीक है, लेकिन एक राक्षस था, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रावण का वफादार कुत्ता था, रहूंगा, मैं आपका वफादार नहीं बनूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने उनको सोना चांदी जो कुछ भी था दिया और बोला जाओ। उसने बोला लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे उड़ना नहीं आता है, और ये जो पुल बना हुआ है इस पर केवल वानर जा सकते हैं, यानी जो धर्म का पालन करते हैं वो जा सकते हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं इस पर नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँ। तो हमारे विभीषण जी क्या करते हैं, एक पीपल का पत्ता लेते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं और उसको फोल्ड करके राक्षस के हाथ में देते हैं और बोलते हैं इस पत्ते को लेकर के तुम समुद्र के ऊपर चलते हुए जाना, पानी जो है वो तुम्हारे टांगों के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन यह है कि इस पत्ते को खोल करके नहीं देखना है। राक्षस ने बोला ठीक है। तो राक्षस ने 2-3 बैग उठाए जहां पर सोना चांदी रखा हुआ था उसके सर्वावे के लिए, और उसको उठा करके हाथ में पत्ता पकड़ करके चलने लगा समुद्र के ऊपर। और जैसे आगे बढ़ता है, ऐसे वक्त आगे कि समुद्र डीप हो रहा है, लेकिन पानी उसके जांघों के ऊपर नहीं आ रहा है। राक्षस को लगा क्या बढ़िया बात है यार, इसमें क्या है ऐसा। लेकिन विभीषण जी ने कहा है इसको ओपन करके नहीं देखना है। तो उसके मन में चल रहा था कि क्या होगा यार इसमें, क्या होगा यार इसमें। तो उससे विचार करते हुए वो मिडल तक आ गया समुद्र के। जब पूरा समुद्र डीप है उस समय आ गया, और उसके मन में, क्योंकि ये राक्षस है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो उसने सोचा देख ही लेते हैं। और जब उसने पत्ता खोल के देखा उसमें लिखा हुआ था राम। राक्षस ने बोला है धत तेरे की, इस राम नाम पर पैर नहीं रखना था मुझे, इसलिए मैंने पुल पर पैर नहीं रखा था, और ये राम नाम ही मुझे बचा रहा है यार। जैसे ही उसने नाम का अवहेलन किया, डूब के मर गया। तो देखो, जो राक्षस है उसको राम नाम की महिमा पता नहीं है, तब भी जो राम नाम है उसको बचा रही थी। हम जो ये समुद्र है ना, बिल्कुल भवसागर की तरह है। भवसागर में हम डूब रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि भवसागर से बाहर भी जाना होता है। लेकिन अगर हम बिना ये सोचे कि राम नाम से फायदा होगा या नहीं, या राम नाम की महिमा को जाने बिना भी अगर हम राम नाम लेते हैं, तो राम नाम हमें भवसागर में डूबने से रोकता है। राम नाम इवन आपको महिमा पता भी हो या ना हो तब भी आपको उतारता है। दूसरी कहानी जो उत्तरकांड में ही मिलता है, कि जब सबके सब लोग अयोध्या के जा रहे थे साकेत धाम में, क्योंकि श्री राम अपना अवतार एंड कर चुके हैं, उस समय जनक महाराज ने भी प्लान किया कि ठीक है हम भी साकेत धाम निकलते हैं। और जनक महाराज अपने वाहन पर बैठ करके साकेत धाम के लिए प्रस्थान करने वाले थे। उनको दूर से आवाज आई, जनक महाराज, जनक महाराज। जनक महाराज क्या, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है।
सोच रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहा कोई। तो उन्होंने सोचा कि इस आवाज की पीछा करते हैं, जनक महाराज हमें हेल्प कीजिए, जनक महाराज। तो उनके की आवाज में बहुत पीड़ा थी और जनक महाराज राजा है, तो उनको लगा कि मुझे प्रजा की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने आवाज की पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल वातावरण नहीं था, हर तरफ लाल लाल अंधकार है, कुछ लोगों को तला जा रहा है, कुछ लोगों को कोड़े मारा जा रहा है, कुछ लोगों के मुंह में आग लावा डाला जा रहा है। ये कैसे एरिया में आ गया मैं? तो वहां पर एक व्यक्ति को मार रहा था, तो उसको रोका, ए तुम इसको मार क्यों रहे हो, ये मेरे प्रजा है। तो उसने बोला, आप जनक महाराज है ना? हाँ। ये नरक है महाराज, आप नरक में आ गए, ये आपकी प्रजा है जो आपके आस्थान में होकर के पाप करते थे, जिसके वजह से ये नरक में है और इनको हम सजा दे रहे हैं। तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा कष्टमय स्थिति, सारे के सारे लोग रो रहे हैं जनक महाराज जी के, सारे के सारे लोग भाग करके जनक महाराज जी के पैरों पर गिरते हैं और बोलते हैं प्लीज हमें बचा लीजिए, नरक बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो उस समय हमारे यमराज आते हैं और बोलते हैं जनक महाराज आप इनके चक्करों मत पड़ो, ये पापी लोग हैं और हमें इंस्ट्रक्शन मिला है इनको सजा देने का, ये चले जाएंगे, आप अपना धाम में चले जाओ, सांकेत धाम में। जनक महाराज जी ने कहा नहीं, मैं धाम में नहीं जाऊंगा कि ये मेरी प्रजा है, इनको बचाना मेरा कर्तव्य है। तो कैसे बचा सकते हो, ये तो नरक है। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक तरीका है। जनक महाराज जी ने बोला जय श्री राम, और उस नाम को क्या बोला, एक बार जो मैंने जय श्री राम बोला है इसका फल मैं इन सबको देना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बोला कि मैं जय श्री राम का जो फल है इन सबको देना चाहता हूँ, एक सेकंड में सबके सब गायब हो गए, सबके सब, पूरा का पूरा नरक गायब। सारे के सारे यमदूत हे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इसको तो मैं अभी पीट रहा था, कहाँ चला गया। सब लोग यमराज के पास आए, प्रभु गड़बड़ हो गई, प्रभु गड़बड़ हो गई, सब लोग गायब हो गए, हमारी नौकरी खतरे में आ गई। यमराज जी ने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग तर चुके हैं, क्योंकि जनक महाराज जी ने एक बार जय श्री राम बोल करके उसका फल सबको दे दिया। तो जो राम नाम की महिमा क्या है पता है, कि राम नाम जितना पावरफुल है कि व्यक्ति को नरक से उठा सकता है। अगर कोई व्यक्ति शरीर में राम नाम लेता है तो जिंदगी में कभी नरक में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति राम नाम लेता है उसको कभी भी यमदूत दिखते नहीं है। और राम नाम केवल इतना ही नहीं करता, आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देता है, ताकि आप फ्यूचर में भी नरक जाने का प्लान कर ही ना सको, पूरी तरीके से आपको शुद्ध कर देता है। तो तीसरा कहानी शुरू होता है जब श्री राम उत्तरकांड के इसमें श्री राम क्या कर रहे हैं, एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ, ठीक है, या अश्वमेध यज्ञ, मुझे उतना क्लियर पता नहीं है, लेकिन एक कोई यज्ञ है उसको तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के वक्त उन्होंने जगत के सारे राजाओं को बुलाया, सब लोग आओ हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस समय विश्वामित्र मुनि भी आ रहे थे। तो श्री हनुमान जी जो हैं वो सबको वेलकम कर रहे हैं, सबके चरण धोते हैं और उनको वेलकम करते हैं। उस समय नारद जी और बाकी के देवी देवता बात कर रहे थे कि श्री राम में और राम नाम में कौन पावरफुल है। यहाँ पर नीचे यज्ञ चल रहा है और ऊपर स्वर्ग में नारद और बाकी देवटीज यानी देवता सारे बात कर रहे हैं कि राम नाम में और श्री राम में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो बाकी के सारे देवता बोल रहे हैं देखो राम नाम बहुत पावरफुल है, लेकिन श्री राम नाम से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनसे नाम आ रहा है ना, तो श्री राम ज्यादा पावरफुल है। लेकिन नारद जी ने बोला नहीं, नाम ज्यादा पावरफुल है श्री राम जी से। तो बहस छिड़ गई। तो नारद जी ने बोला ठीक है, जब व्यक्ति थ्योरी से समझ नहीं पाता तो उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने नीचे देखा, हनुमान जी सबको वेलकम कर रहे हैं और बाकी के सारे राजा गुरु सब लोग आ रहे हैं। नारद जी के अंदर एक प्लान आई, तो वो नीचे गिरे यानी जंप किया, जंप करके हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही हनुमान जी ने नारद जी को देखा, उनका वेलकम किया, तो नारद जी ने बोला देखो तुम सब राजाओं की वेलकम कर रहे हो, गुरुओं की वेलकम कर रहे हो, लेकिन जो विश्वामित्र मुनि है ये व्यक्ति पहले
क्षत्रिय था, उसके बाद जाकर के ब्राह्मण बना है। तो इनको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है, तो इनको आप वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल करके चले गए। क्योंकि नारद जी ने बोला है तो हनुमान जी उनका बात मानेंगे। जैसे विश्वामित्र मुनि आए, हनुमान जी ने उनको वेलकम नहीं किया। और ये देख करके विश्वामित्र मुनि को थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो ठीक है, वानर ही तो है, ऐसा सोच करके वो आगे चले गए। जैसे विश्वामित्र मुनि आगे निकले, वहां फिर से हमारे नारद मुनि प्रकट हुए। बोलते हैं नारद मुनि, देखा देखा, ये हनुमान ने आपका अपमान किया है। क्या आप पहले क्षत्रिय थे, अब आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ गुरु हैं, आप श्री राम जी के गुरु हैं, समझ में आ रहा है? तब भी इस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, आपको इसका बदला लेना चाहिए। देखो कैसे नारद मुनि दोनों जगह आग लगा रहे। तो उसके बाद विश्वामित्र मुनि को भयंकर गुस्सा आया और वो श्री राम जी के पास जाता है। श्री राम, हाँ गुरु महाराज बताइए क्या करना है? तुम्हारे भक्त हनुमान जी ने मेरा अपमान किया है, इसके बदले मैं चाहता हूं कि तुम उसको मृत्यु दंड दो। श्री राम, क्या? हनुमान ऐसे कभी नहीं कर सकता, मैंने खुद देखा है, तुम्हें उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब गुरु की आज्ञा है। श्री राम जी बाण लेकर के निकले और जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी, श्री राम आप आ गए, मैं आप बोलता तो मैं खुद आता। हनुमान, ये सब नाटक बंद कर दो, तुमने विश्वामित्र मुनि की स्वागत क्यों नहीं किया? हनुमान जी कुछ बोलते, तभी श्री राम जी ने बाण उठा लिया। देखो मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है तुम्हारा मृत्यु दंड का, तैयार हो जाओ। हनुमान जी, मेरे आराध्य श्री राम मुझे मारेंगे? डर गए और उन्होंने, ठीक है प्रभु आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए, अब तो मेरे पास केवल आपके नाम का सहारा है। क्योंकि हनुमान जी को हमेशा बिलीव था श्री राम जी के ऊपर। अब श्री राम ही उनको मारने आ गए तो अब उनके पास क्या है? अब राम नाम ही है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अब मेरे पास राम नाम की सहारा है तो मैं केवल नाम लूंगा। तो हनुमान जी बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर श्री राम पूरे तरीके से तैयार, और बाण लिया, सट करके बाण मारा, बाण एकदम समोर आकर के खत्म, रुक गया वो। और हार के रूप में हनुमान जी के गले में आके बैठ गया। सब लोग आश्चर्य में, ये क्या हो रहा है? तब श्री राम जी ने बोला ठीक है मैं फिर से एक बार प्रयोग करता हूँ। फिर से बाण लिया, फिर से छोड़ा, हनुमान जी के सामने आकर के रुक गया और उनके ऊपर हार बन गई। विश्वामित्र मुनि की गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बोला ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो श्री राम। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया, चलाया, कुछ नहीं, कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। तब विश्वामित्र मुनि थर कांपने लगे, क्या हो रहा है भाई ये? और तब उन्होंने सामने जाकर देखा, हनुमान जी जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वामित्र मुनि सीधा दंडवत प्रणाम मारा हनुमान जी को। क्या भक्ति है तुम्हारी, क्या भक्ति है! लेकिन तुम राम नाम ले रहे थे और इस नाम ने तुम्हें खुद श्री राम से बचाया। देखो हम उपाधि देते हैं ना कि ये रामबाण है, रामबाण उपाय यानी अल्टीमेट वेपन। जब रामबाण से भी कुछ नहीं हुआ तो लोगों को लगा भाई राम नाम एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। और उसी वक्त नारद मुनि आए सारे देव देवताओं के साथ और बोला, देखा बोला था ना मैंने कि राम नाम जो है वो श्री राम जी से ज्यादा पावरफुल है। तो देख सकते हो कि राम नाम की महिमा इतना ज्यादा है कि खुद श्री राम जी भी इसका महिमा जानते नहीं है। और श्री राम ने खुद इससे ज्यादा पावर अपने नाम में रखा है। ये श्री राम जी की इच्छा से ही है, ठीक है। तो राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बहुत से मेरे पास कहानियां हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से और कलयुग के कुछ लोगों के एग्जाम्पल से। क्या आप जानना चाहते हैं? प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, हम अगला वीडियो राम नाम की महिमा पर ही लाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।